आईआईटी जेई में पास में पूछे गए इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। लिमिट का क्वेश्चन है ये, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं पहले। आपको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 में cos ऑफ 2x प्लस a cos 4x माइनस b, और डिनोमिनेटर में क्या दिया है इसके पावर 4 ये दिया है, और इज फाइनाइट। और ये क्या है, फाइनाइट यानी लिमिट लगाने पर ये कैसी वैल्यू आती है, फाइनाइट है ना। ये चीज इंडिकेट करता है ना। और पूछा गया है a प्लस बी, पूछा है कि a प्लस बी क्या होगा, है ना। ये अपने को निकालना है। अब ये फाइनाइट होगी क्या, देखो x अगर 0 रखते हैं, लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये प्लस a आ रहा है, ये माइनस b आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ये तो कैसी चीज आ गई, ये तो इनफाइनाइट आ गई। लेकिन हमारे केस में क्या बोल रहा है, ये फाइनाइट होनी चाहिए। तो फाइनाइट होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, इसको 0/0 की फॉर्म होनी पड़ेगी, है ना। तब ये वैल्यू फाइनाइट होगी, यानी 1 प्लस a माइनस बी मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 ये होना चाहिए। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ये हमारे पास 0 हो जाती है तो ये किस तरह की फॉर्म बन जाएगी, 0/0 की फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म अगर हम मान लें, लेकिन फाइनाइट है, हमने मान लिया कि भाई 0/0 की फॉर्म बन गई है ना। तो इस केस में इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर डिफरेंशिएशन होगा और नीचे भी डिफरेंशिएशन होगा, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस होता है ना साइन 2x कोस 2x, तो साइन 2x हो जाएगा ये। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, -4a साइन 2x हो जाएगा, है ना। सिंपल, इसका 0 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये 4x³ हो जाएगा। अब अगर रखते हैं लिमिट, तो अब किस तरह की चीज आ रही है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0, यानी अब 0/0 आ गया ना, 0/0। अब आ रहा है 0/0। तो इसका मतलब अब दोबारा से क्या रख सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल रख सकते हैं, दोबारा से रख सकते हैं। अब दोबारा से जो रूल रखेंगे तो क्या आएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यानी दोबारा से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, साइन x का क्या होता है, कोस x होता है, तो माइनस ऐसा रहेगा, 4 हो जाएगा, और ये कोस 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा a, और कोस 4x हो जाएगा ये। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12x² हो जाएगा। अब दोबारा रख रहे हैं इसको, लिमिट को रख रहे हैं, तो अब क्या आएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा -4 और -16, नीचे क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें तो फाइनाइट चाहिए, है ना। और फाइनाइट होने के लिए अब इसको क्या होना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 होना पड़ेगा, यानी -4 -16 मस्ट बी 0। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, -16a इक्वल 4, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4। a -1/4 निकल रहा है आपका। अब a -1/4 निकल गया, तो यहाँ से b निकाल लो। a माइनस बी कितना होगा, -1, है ना। तो a की जगह रखा -1/4, माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू हो गया -1 प्लस 1/4, है ना। तो माइनस बी कितना निकल गया, है -3/4। तो b इक्वल टू कितना हो गया, 3/4, पॉजिटिव आ गया ये, है ना। तो b ये निकल गया दोबारा, है ना। और a हमारे पास ये निकला हुआ था, पूछा गया है लास्ट में a प्लस बी पूछ रहा है, तो सिंपल हो गया ये। तो a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी यानी 3/4 माइनस 1/4, 2/4, 2/4 यानी 2×4, है ना। 1/2, 1/2 चल गया। तो कहने का मतलब ये इस तरह की अप्रोच है इसमें, नहीं कि इसने बोला है कि ये जो है फाइनाइट होनी चाहिए, तो इस कंडीशन को देखते हुए इसको इस तरह से कर दिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा।